Hello students, I am Pinky Yadav and our topic is eye bank. Okay, so the eye bank topic is from eye disorders. So far हमने अभी तक जितने भी डिजीज़ कंडीशन होते हैं आई के वो कर लिए हैं. Now all these are little parts of the eye. Okay, so eye bank basically क्या है कि आई जो है वो कैसे स्टोर करके रखते हैं. ओके, यानी कि जो डोनर्स होते हैं जब वो डोनेट करते हैं आई तो उसके बाद में हम उसका क्या क्या पार्ट डोनेट कर सकते हैं या फिर क्या क्या चीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. आई बैंक उसके बारे में है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ आई बैंक. ओके, सो डेफिनेशन सेज दैट इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी. ओके, ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी है. ओके, दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द कलेक्शन. ओके, तो ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट, यानी कि इससे किसी को भी जो भी डोनेट करते हैं आईज़ या फिर कुछ भी आई के पार्ट्स, स्क्लेरा है, कॉर्निया है, उनको क्या होता है, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है. ओके, बेसिकली ये लोग क्या करते हैं सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, कि दूसरे देख सकें. ओके, तो उसके लिए करते हैं. ओके, तो ये क्या है, एक नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है किससे, कलेक्शन किसका, आई का. ओके, कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्निया फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्टिंग. ओके, तो जो आँखों में जो कॉर्निया होता है उसके लिए डील करते हैं. ठीक है, यानी कि उसका कलेक्शन, कॉर्निया का कलेक्शन, उसका स्टोरेज कहाँ स्टोर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं. ओके, जो डोनर्स होते हैं जब वो डोनेट करते हैं उसके कॉर्निया, तो वो लोग कैसे कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको देना है. ओके, एंड साथ ही साथ पर्पस ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्टिंग. ओके, जो कॉर्नियल ग्राफ्टिंग होती है वो कैसे करते हैं. सो रिसर्च एंड सप्लाई ऑफ द अदर आइज टिश्यूज़ फॉर द अदर पर्पसेस. ओके, यानी कि कॉर्निया के अलावा जो सप्लाई होता है बाकी दूसरे आई टिश्यूज़ का, वो किस तरीके से करते हैं, ये उसके बारे में. ओके, तो बेसिकली क्या है, ये डेफिनेशन है जिसमें क्या लिखा है, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्निया फॉर द पर्पस ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, रिसर्च एंड सप्लाई ऑफ द अदर आई टिश्यूज़ फॉर द अदर पर्पसेस. ओके, डेफिनेशन के बाद क्या है, फंक्शन ऑफ द आई बैंक. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फंक्शन है, तो आई बैंक क्या करता है, जो आई का कलेक्शन है. ओके, आई में जो आई जो डोनेट करते हैं, जो जिनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जब वो डोनेट करते हैं तो क्या क्या पर्पस होता है आई बैंक का. ओके, तो फर्स्ट पर्पस क्या है, रिसर्च. ओके, रिसर्च एक्टिविटी के लिए, कोई मेडिसिन के लिए या किसी स्टडी के लिए, ओके, वहाँ यूज़ करते हैं. देन टिश्यू ग्राफ्टिंग टिश्यू हार्वेस्टिंग. ओके, यानी कि जो आँखों का जो टिश्यूज़ होता है उसको कैसे वो लोग निकालते हैं. ओके, उसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं. ओके, ये उसके बारे में. देन टिश्यू इवैल्यूएट कैसे करते हैं कि कौन सा टिश्यू हेल्दी है और कौन सा टिश्यू हेल्दी नहीं है. ओके, यानी कि किस तरह का टिश्यू को कैसे स्टोर करना है. ओके, देन टिश्यू प्रिजर्वेशन मतलब कि क्या है, ऐसे कुछ केमिकल्स में रखते हैं टिश्यूज़ को जो कि वो लगभग 6 से 7 महीने तक बिल्कुल अच्छे से रहे. ओके, अच्छी कंडीशन में रहे, सो दैट अगर हमें किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसका जो आई जो कॉर्निया है या फिर आई का दूसरा पार्ट है, अगर वो देना है तो वो कैसे दें. ओके, नेक्स्ट क्या आता है, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं. ओके, इसके लिए क्या होता है कि जो पेशेंट होता है जिनको कि आँखों की ज़रूरत होती है, ओके, कॉर्निया की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, अपना नाम जो है वो गवर्नमेंटल लिस्ट में लिखवाते हैं. ओके, उन लिस्ट से क्या होता है, इन लोगों का नंबर आ जाता है. जैसे कि अगर पहला है तो उसका सबसे पहला नंबर आएगा, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. बेसिकली जैसे जैसे उनका नंबर आता जाता है वैसे वैसे उनको डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है आँखों का. ओके, लास्ट क्या है, पब्लिक अवेयरनेस मतलब कि लोगों को इसके बारे में समझाना कि जो आई डोनेशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसका क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर हम जब डोनेट करते हैं अपना आई तो फिर वो दूसरे के लिए कितना बेनिफिशियल है, ये सब कुछ पब्लिक हमें अवेयर करना है लोगों को. ओके, तो ये काम क्या है, आई बैंक का है. ओके, सो इसीलिए क्या है, ये सारा क्या है इसका, ये जो 6 फंक्शंस है ये आई बैंक का है. ओके, नेक्स्ट इज़ आई बैंक सिस्टम. ओके, यानी कि आई बैंक सिस्टम कैसे काम करता है. तो जो आई बैंक सिस्टम है ये बेसिकली 3 मुद्दों पे काम करता है. ओके, 3 तरह से काम करता है.
जो आई बैंक है वो 3 तरह से काम करता है, ठीक है, 1 2 एंड 3। सो आई बैंक में फर्स्ट क्या आता है, आई डोनेशन, कि पहले आई डोनेट कैसे करते हैं, फिर आई बैंक क्या होता है, फिर आई बैंक के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ओके, वो कैसे ट्रेन करते हैं लोगों को कि वो कैसे आई का स्टोर करें। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोनेशन में क्या है, इट इज़ एफिलिएशन बाय रजिस्टर्ड आई बैंक। ओके, तो आई डोनेशन सेंटर, जितने भी आई डोनेशन सेंटर है इंडिया में चाहे वर्ल्ड में, वो सारे क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इट विल बी एन इलीगल थिंग। ओके, तो रजिस्टर्ड ऐसे वही काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पब्लिक एंड प्रोफेशनल अवेयरनेस आर अबाउट आई डोनेशन। ओके, लोगों को पब्लिकली या फिर प्रोफेशनली वो लोग क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट विद द डोनर फैमिली एंड हॉस्पिटल टू मोटिवेट आई डोनेशन। ओके, वो जो डोनर्स होते हैं, ओके, उनके फैमिलीज़ को कि आफ्टर डेथ अगर हो, क्योंकि आई बैंक एक ऐसा चीज़ है जो कि ज़रूरत नहीं है कि वो हमें जो मरावस जो पेशेंट है, ओके, उनका कंसेंट लिया जाए, उनका जो मंजूरी है वो लिया जाए, ठीक है, हम इनके फैमिली मेम्बर की मंजूरी से भी कर सकते हैं। ओके, तो ज़रूरत है कि उन लोगों के फैमिली मेम्बर्स को मोटिवेट किया जाए फॉर आई डोनेट। ओके, टू हार्वेस्ट कॉर्नियल टिश्यू एंड कलेक्ट ब्लड फॉर सीरोलॉजी। ओके, यानी कि जो कॉर्नियल टिश्यू है उसको हार्वेस्ट, ओके, यानी कि उसको निकालना प्लस उसके लिए ब्लड का अरेंजमेंट करके रखना, ओके, फॉर सीरोलॉजी टेस्ट। ओके, ये ज़रूरी है। देन क्या लिखा है, टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिश्यूज़ फॉर द पेशेंट्स आई। ओके, यानी कि क्या लिखा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, सपोज़ अगर हमने जो हार्वेस्ट कर लिया है आँखों का जो कॉर्निया है वो, प्लस उसको डिस्ट्रीब्यूशन का डेट भी आ गया, ठीक है, अब उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है इसका भी ध्यान कौन रखता है, आई डोनेशन सेंटर। ओके, तो ये सारा काम क्या था, आई डोनेशन सेंटर का काम था। नेक्स्ट इज़ आई बैंक। ओके, ये क्या है, आई बैंक है। अब आई बैंक का क्या काम होता है, तो टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक पब्लिक रिस्पॉन्स सिस्टम ओवर द टेलीफोन एंड कंडक्ट पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन द आई डोनेशन। ओके, तो जो आई बैंक है उसका क्या काम है, वो राउंड द क्लॉक मतलब कि 24 आवर्स ये ट्राई करते हैं कि लोगों को टेलीफोन से या फिर पब्लिकली जाकर के एडुकेट कैसे करें आई डोनेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट विद द डोनर्स फैमिली एंड हॉस्पिटल्स टू मोटिवेट आई डोनेशन एंड हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम। ओके, तो जो HCRP है वो क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्राइवल प्रोग्राम। ओके, यानी कि कॉर्निया को कैसे रिट्राइव कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, यानी कि इसको कैसे हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो डोनेट करें। ओके, तो ये काम किसका है, आई बैंक का है। नाउ टू हार्वेस्ट कॉर्नियल टिश्यू, यानी कि जो कॉर्निया है उसको कैसे मूव करना है, यानी कि कैसे उसको निकालना है फ्रॉम द पेशेंट्स आई। ओके, इसके बारे में लोग जो उसके स्टाफ है उनको टीच करना। ओके, ये भी किसका काम है, आई बैंक का। टू प्रोसेस एंड प्रिजर्व इवेलुएट द कलेक्टेड टिश्यू। ओके, जो टिश्यूज़ जो कलेक्ट कर लिया है उसको कैसे प्रिजर्व करना है, कौन से केमिकल पर प्रिजर्व करना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, ये भी काम किसका है, आई बैंक का। ओके, नेक्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूट टिश्यू इन एन इक्विटेबल मैनर फॉर केराटोप्लास्टी। ओके, यानी कि केराटोप्लास्टी के लिए जो टिश्यूज़ है उसको कैसे रखना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, यानी कि उनका जो लिस्ट आता है नाम का उसको कैसे मैनेज करना है, ये किसका काम है, आई बैंक का। ओके, लास्ट क्या है, टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिश्यू। ओके, नेक्स्ट इज आई बैंक ट्रेनिंग। ओके, आई बैंक ट्रेनिंग यानी कि क्या होगा, यानी कि जो लोग जो कि आई बैंक में काम करते हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाता है। ओके, तो ऑल द आई बैंक फंक्शंस प्लस ट्रेनिंग फॉर ऑल द लेवल ऑफ पर्सनल इन एन आई बैंकिंग आर रिसर्च। ओके, यानी कि जितने भी वर्कर्स होते हैं जो कि आई बैंक में काम करते हैं उनको ट्रेनिंग कैसे मिलती है, उनको ट्रेनिंग मिलती है वहाँ की बॉडीज़ से। ओके, यानी कि वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनसे। ओके, क्यों, फॉर द रिसर्च पर्पसेस। ओके, सो ये क्या है, आई बैंकिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज स्टेप ऑफ आई बैंकिंग। तो स्टेप ऑफ आई डोनेशन, सॉरी, तो आई डोनेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले डोनर्स को सिलेक्ट करते हैं वो लोग। ओके, यानी कि डोनर्स का आई क्या है, सॉरी उसका एज क्या है। ओके, यानी कि उसका एज क्या है, रिलीजन क्या है, कितना कोई इसको बीमारी नहीं है, ये सब कुछ का सिलेक्शन, सब कुछ को देख करके वो डोनर्स को सिलेक्ट करते हैं। ओके, देन उसको क्या करते हैं, टिश्यू को रिट्रैवल करते हैं, यानी कि टिश्यू को अच्छे से चेक करते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉर्नियल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर
टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, जहाँ पे भी इसकी सर्जरी होने वाली है, जिसको भी ज़रूरत है वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन स्टोरेज ऑफ कॉर्नियल टिश्यू, ओके, उसको कॉर्नियल टिश्यू को उसको स्टोर किया जाता है। एंड लास्ट में क्या आता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो नाम का जो लिस्ट आया है कि किन किन लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनका पहला अगर नाम है तो उसको सबसे पहले टिश्यूज़ मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या है, स्टेप्स है आई डोनेशंस का। ओके, नाउ हेयर आर सम बेसिक पॉइंट्स ऑफ आई डोनेशंस। ओके, कि बेसिकली क्या क्या होता है इन आई डोनेशन। ओके, तो आई बैंक क्या होता है, तो आई बैंक में क्या होता है, तो इट इज़ एन साइट फॉर द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड असाइनमेंट फॉर द डोनेशन ऑफ आई। ओके, तो आई बैंक क्या है, ये सारा पॉइंट्स क्या है, कुछ पॉइंट्स है आई बैंक का। ओके, तो क्या काम है इनका, कि आई को कलेक्ट करना, उसको फिर प्रोसेस करना और फिर इसको डोनेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रखना है। ये काम किसका है, आई बैंक का है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अ डोनर्स आई आर रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डेथ एंड सील्ड इन अ स्टेराइल एंड कंटेनर एंड सेंड टू द आई बैंक। ओके, तो क्या लिखा है, जो डोनर्स आई है वो पेशेंट के डेथ के बाद जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाता है। ओके, स्पेशली विदिन 6 आवर्स ऑफ डेथ। ओके, जैसे कि डेथ के अगर 6 आवर्स हो गया तो तब तक उससे पहले जो टिश्यूज़ हैं आँखों का वो निकाल लेना चाहिए, वरना क्या होगा, उसका जो सब खराब हो जाएगा पार्ट्स। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, उसको निकाल करके अच्छे से स्टेराइल कंटेनर में सील करके उसको कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोर करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, There they may be examined for cornea damage and then shipped to the surgeon who have required them. Okay, then क्या करते हैं हम लोग, सील करने के बाद क्या करते हैं, फिर कॉर्निया को बाद में चेक करते हैं कि कहीं वो डैमेज तो नहीं है। ओके, और अगर वो सब कुछ अगर ठीक ठाक होता है उसमें, तब उसको क्या किया जाता है, जो भी सर्जन जो कि सर्जरी करने वाले हैं, जहाँ पे भी उसको डोनेट करने वाले हैं, ओके, तो उसको वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, तो द इंटैक्ट आई if kept at the temperature of 4 डिग्री सेल्सियस may be preserved at 48 आवर्स। ओके, सो अगर वो जो आई का जो पार्ट है, कॉर्निया है, अगर वो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो वो कब तक स्टोर हो सकता है, 48 आवर्स तक। ओके, सब्सिक्वेंटली द कॉर्निया कैन बी रिमूव्ड प्रिजर्व्ड इन अ ग्लिसरीन। ओके, यानी कि जो कॉर्निया है उसको किस केमिकल में रखते हैं, तो ग्लिसरीन में रखते हैं। ओके, एंड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर 6 to 8 months। ओके, सो ग्लिसरीन में जब रखते हैं तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो उस तरह के तब क्या करते हैं वो लोग, 6 से 8 मंथ अगर किसी आई टिश्यूज़ को रखना हो तो उसको रूम टेम्परेचर पे ग्लिसरीन में डाल करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, एन आई बैंक में अंडर टेकन मेनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ओके, तो उन सब के अलावा जो आई बैंक है वो क्या क्या एक्टिविटीज़ और करवाता है, तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, तो हॉस्पिटल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल इन सर्विस प्रोग्राम डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज and the appropriate identification and suitable donors and referral to the आई बैंक। ओके, तो क्या बोल रहा है ये, कि जो हॉस्पिटल होता है वो क्या करता है, ये लोग ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाते हैं जो कि प्रोफेशनल्स लेते हैं। ओके, और प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, इन सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बट उनको क्या होता है, वहाँ के जो सुपीरियर्स होते हैं, ओके, वो टीचिंग प्रोवाइड करते हैं अबाउट आई। ओके, अबाउट आई बैंक, आई डोनेशंस। ओके, इसके बारे में। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ द ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ टू अप्रोच फैमिलीज टू द अदर ऑप्शंस ऑफ डोनेशन। ओके, साथ ही साथ क्या करते हैं ये लोग, ट्रेंड प्रोफेशनल स्टाफ को लेते हैं उनके इस काम में, सो दैट क्या होगा, जो डोनेशन है वो इजी हो जाए। ओके, यानी कि वो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को अवेयर कर पाएंगे डोनेशन के बारे में। The meticulous screening of the donors is to assess donor risk। ओके, तो क्या करते हैं ये लोग ड्यूरिंग स्क्रीनिंग। ओके, स्क्रीनिंग यानी कि जब भी वो पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं, उनके आंखों को चेक कर रहे हैं, तो वो लोग क्या चेक करते हैं, तो कि डोनर को कोई रिस्क तो नहीं है। ओके, यानी कि जो डोनेट कर रहे हैं आँख, तो उनको कोई रिस्क तो नहीं है, और जो रिसीव कर रहे हैं उनको कोई रिस्क नहीं है। ओके, इट इंक्लूड्स इवैल्यूएशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, पूरे मेडिकल हिस्ट्री को चेक करते हैं। Then evaluate cornea by slit lamp examination and spectacular माइक्रोस्कोपी। ओके, देन क्या करते हैं वो माइक्रोस्कोपी से या फिर स्लीट लैम्प एग्जामिनेशन के थ्रू वो लोग कॉर्निया को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। फॉर फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू, यानी कि इसके बाद क्या करते हैं, सभी को फेयरली और इक्वली चांस मिले
कॉर्निया के टिश्यूज़ या फिर जो टिश्यूज़ है उसको लेने के लिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयरली हो। ओके, यहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, उसके लिए क्या करते हैं वो लोग काम करते हैं। ओके, देयर आर ओवर 120 बैंक्स फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, यानी कि पूरे कंट्री में कितने आई बैंक्स है, तो मोर देन 120 बैंक्स है। ओके, आई बैंक्स, मोस्ट ऑफ देम आर इन अ पेपर ओनली ऑफ कलेक्टिंग 50 और मोर डोनर्स आई इन अ ईयर। ओके, तो क्या करते हैं, जो इनका जो पेपर वर्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ओके, एंड साथ ही साथ जो डोनर्स होते हैं, ओके, डोनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं जो पाए जाते हैं। ओके, तो क्या होगा, लगभग 1 ईयर में 50 डोनर्स ही लोगों को मिल पाते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो डन बाय कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन लाइक लायन और रोटेशन ऑफ रेड क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे देखो रेड क्रॉस का नाम लिया है। रेड क्रॉस क्या है, एक एजेंसी है। ओके, एक नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी है। ओके, एनजीओ सुना होगा आप लोगों ने, तो ये क्या है, एक एनजीओ की तरह काम करता है जो कि लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। ओके, तो उनका काम क्या है, आई डोनेशन का भी काम वो लोग कैंपेन इसका चलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये लास्ट पॉइंट है इसका, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग डोनेट आई थ्रू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यानी कि लोग वॉलंटरी ला करके डोनेट करें ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए क्या है, 2 मेथड्स है। ओके, पहला मेथड क्या है, फ्रॉम दोज हु हैव साइंड अ विलिंग डोनेशन फॉर्म ड्यूरिंग लाइफ फॉर रिमूव ऑफ द आई आफ्टर देयर डेथ। ओके, तो पहला मेथड क्या है कि जो पर्सन है वो उसके डेथ से पहले खुद ही एक कंसेंट साइन करके गया हो कि उसको अपने आई को डोनेट करना है। ओके, तो पहला मेथड ये है। सो दूसरा मेथड क्या है, बाय अप्रोचिंग टू द नियरेस्ट रिलेटिव्स ऑफ दोज हु हैव डाइड एट द होम इन द हॉस्पिटल एंड परसुएडिंग देम टू अलाउ रिमूवल ऑफ द आई। ओके, और दूसरा मेथड क्या है कि वो लोग जो कि जिनकी डेथ हो गई है, ओके, एंड साथ ही साथ उनके जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो अगर अलाउ करते हैं, ओके, कि दे आर मतलब कि वो लोग विलिंगली राज़ी है कि उनके जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स है, वो आई डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो वैसे एक दूसरा मेथड होता है। ओके, तो देयर आर टू मेथड जिसमें कि पेशेंट जो है वो खुद ही अपना कंसेंट साइन करता है फॉर द आई डोनेशन, एंड दूसरा उसके जो क्लोज रिलेटिव्स है वो करते हैं। ओके, तो ये 2 तरीका है फॉर वॉलंटरीली आई डोनेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक पूरा होता है आई बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके, तो आई बैंक में हमने क्या पढ़ा है, पहले इसका डेफिनेशन, फंक्शंस, आई बैंकिंग सिस्टम, ओके, देन स्टेप्स ऑफ आई डोनेशंस, देन इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ओके, जो कि हमारा इसमें आ जाता है। ओके, लास्ट क्या है, 2 मेथड जिससे कि हम वॉलंटरीली कैसे आई को डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।